हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाला में। आज हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है रेडियो ट्रेसर। रेडियो क्या है? रेडियो ट्रेसर टेक्निक। क्या है? रेडियो ट्रेसर टेक्निक। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या होता है। और मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको कलरीमेट्री, पीएच मीटर, ठीक, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सब के बारे में बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके एक बार अवश्य देख लीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे जूलॉजी बॉटनी दोनों की थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ से जा कर के अपने जो भी टॉपिक्स आपके छूटे हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये इस यूनिट की लास्ट टॉपिक होगी आपकी रेडियो ट्रेसर टेक्निक। ठीक, सारी क्लासेस मैंने ले ली है। अब इस लेक्चर के बाद हम एक नई यूनिट के साथ आएंगे, यानी कि लास्ट यूनिट जो आपकी इस सिलेबस की लास्ट यूनिट होगी, 8वीं यूनिट। ठीक, 8वीं यूनिट के साथ हम लोग आएंगे, उसके बाद उसके बारे में हम लोग स्टडी वहाँ पे करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको हम लोग रेडियो ट्रेसर टेक्निक के बारे में बताएंगे, उसके मेथड्स के, उसके प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। ठीक है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक के प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको उसके मेथड्स के बारे में बताएंगे, उसके डायग्राम को बताएंगे कि डायग्राम कैसा होता है उसका, उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद आपको हम लोग उसको मेज़रमेंट करने के बारे में बताएंगे, कैसे उसको मेज़र किया जाता है, और उसके जो है कि एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका यूज क्या है, उसका यूज क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी कि लगभग हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक को इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम चाहे जब भी होगा, आपका ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाने वाला है। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर या आपको रेडियो ट्रेसर टेक्निक ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको रेडियो एक्टिव ट्रेसर या रेडियो ट्रेसर टेक्निक के नाम से भी बोल देते हैं। तो बातें गलत नहीं है, सभी चीज़ें सही हैं। ठीक, चाहे आप रेडियो एक्टिव ट्रेसर बोलिए, चाहे रेडियो ट्रेसर बोलिए, चाहे रेडियो ट्रेसर टेक्निक बोलिए, चाहे आप रेडियो ट्रेसर ही बोल दीजिए, तब पर भी आपका टॉपिक गलत नहीं होगा। तो आज इसी सब के बारे में जानेंगे। आइए अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, रेडियो ट्रेसर टेक्निक। ठीक, आई होप आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या है। तो ये आपका जो ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक है, तो आप इसकी सहायता से जो ये टेक्निक है रेडियो ट्रेसर टेक्निक, जैसे आप लोग एक्सरे के माध्यम से अपने जो भी आपकी हड्डियाँ टूटी रहती हैं वहाँ पे पता चल सकता है, चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ टूटी है या फिर हड्डी में आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है, सूजन है, क्या है, उस जिस प्रकार वो आपका बता देता है क्या एक्सरे मशीन, उसी प्रकार ये रेडियो ट्रेसर है। ये भी आपके बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक, प्रॉब्लम्स को ये इमेजिंग करके, इमेज के माध्यम से आपको आइडेंटिफाई करके पहचान देता है। यानी कि आपके एनालिसिस करेगा आपके बॉडी के, वो भी एक फोटोग्राफ के माध्यम से, और आपको एनालाइज करके दे देगा। ठीक, ये आपके किसी पार्टिकुलर पार्ट को भी एक्सेप्ट कर देगा, ठीक, पिक्चर के माध्यम से। ठीक, कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, अदर करेक्टर भी इसमें होते हैं, जैसे रेडियो जो भी होता है उसका हम लोग यूज ज़्यादातर वेंस, नसों में करते हैं। ठीक, वेंस, कोई वेंस इंटरेक्ट तो नहीं हो गई है, कोई वेंस आपस में जुड़ तो नहीं गई है, उसके लिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं नसों में। ठीक, नस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और उसका जो ये टेक्निक है ये एटम मॉलिक्यूल्स को भी देखने के लिए करते हैं। ठीक, एटम मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे कौन सा एटम है, ठीक, आपके बॉडी में कौन कौन से कोई जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई इसमें चीज़ की कमी तो नहीं है, उस कारण तो नहीं हो रहा है, तो उसका भी हम लोग इसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग अपने लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। द रेडियो एक्टिवेटर आर यूज्ड फॉर इमेजिन टेस्ट दैट हेल्प टू फाइंड आउट प्रॉब्लम। यानी कि मैंने बताया कि जो ये आपका टेक्निक है रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, ठीक,
आप इसको रेडियो एक्टिव ट्रेसर भी बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियो ट्रेसर टेक्निक इमेजिंग टेस्ट दैट हेल्प टू फाइंड आउट प्रॉब्लम, या आपके फाइंड आउट करता है, इमेज के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को फाइंड करता है, ठीक, ढूंढता है। दिस ट्रेस इज ऑफ particular that can be detected are turned into a picture to help find problem in organ, यानी कि or other structure, यानी कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आप इसमें जब हो जाता है तो मशीन ऑन हो जाती है, ऑफ रहती है तो ऑन हो जाती है, उसके बाद आपके बॉडी को स्कैन करता है, फिर उसके बाद आपको ये बताता है। ब्लड सैंपल के भी माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक, उसके भी सहायता से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आपके जो वेंस होते हैं, नसें होती हैं, उसका ज़्यादातर यूज किया जाता है चेक करने के लिए, आपका ये टेक्निक ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। A principle behind the use of radioactive tracer is that an atom is chemical compound is replaced by another atom of the some chemical elements। जैसे कोई कंपाउंड है, अब एक एटम के स्थान पे दूसरा एटम रखना है, तो भी आप उसके माध्यम से चेक करके आप इसका अदला बदली यानी कि उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। द सबसिस्टिंग एटम हाउ इवर इन रेडियो एक्टिव ट्रेसर आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप्स को भी आप लोग अदला बदली कर सकते हैं, उसको सब टेस्ट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑफ्टन कॉल्ड एज रेडियो ट्रेसर, और इसी टेक्निक को हम लोग रेडियो ट्रेसर टेक्निक बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेडियो टेक्निक, इसका प्रिंसिपल क्या है उसको समझिए। द प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ एटम ट्रेस इज दैट एन एटम in a chemical compound is replaced by other atom of some element, ठीक, यानी कि इसके माध्यम से जो प्रिंसिपल है इसका क्या है, रेडियो एक्टिवेशन जो है टेक्निक है, इससे आप एटम को रिप्लेस कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक। द रेडियो एक्टिव ट्रेसर और रेडियो एक्टिव लेबल, ठीक, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव लेबल भी नाम से, लेबल के नाम से भी जानते हैं, इज ए केमिकल कंपाउंड in which one or more than have been replaced by a radionuclide show by virtual of the its radioactive tracer decay, यानी कि अगर आपके कोई बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, कोई केमिकल्स में प्रॉब्लम है, यानी कि जो एंजाइम्स है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने हैं, ठीक, तो उनमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उसको भी इसके द्वारा वर्चुअली देख करके, ठीक, केवल देख करके आप अदला बदली उसका रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट टचिंग, ठीक। इट कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय ट्रेसिंग द पाथ, यानी कि जिस पॉथ्स के माध्यम जिस रास्ते से होता है उसके जहाँ मतलब उसमें हम लोग ट्रेसिंग करके अदला बदली करते हैं। तैर द रेडियोएक्टिव आइसोटोप फ्लावर फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, ठीक, यानी कि रिएक्टेंट से ठीक, यानी कि रिएक्टेंट आर से प्रोडक्ट, ठीक, आर से प्रोडक्ट तक हम लोग जाते हैं, तो उसमें इसका उपयोग होता है। रेडियो ट्रेसर टेक्निक इज दिस द रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ आइसोटोप लेबलिंग इन बायोलॉजिकल कंटेंट यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स प्रेशर आर समटाइम्स कॉल्ड एज रेडियो आइसोटोप फीडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब रेडियो एक्टिव ट्रेसर को लेबलिंग किया जाता है आइसोटोप्स को बायोलॉजिकल कंटेंट में, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रहेगा उसमें इसको करते हैं, तो उसका वो यूज जो उसका यूज करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव ट्रेसर को, उसमें हम लोग इसका नाम देते हैं रेडियो आइसोटोप्स फाइंडिंग एक्सपेरिमेंट। The radioisotopes of hydrogen, carbon, phosphorus, sulfur, and iodine has been used to extensively to trace the path of biochemical reaction a radio, यानी कि इसमें आप लोग कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, आयोडीन, इन सब केमिकल्स का, बायोकेमिकल्स का हम लोग इस रिएक्शन में उपयोग करते हैं। द रेडियो एक्टिव ट्रेसर कैन बी यूज टू ट्रेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि उस सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जानने के लिए यह मेथड अपनाई जाती है, क्या, विथ ए नेचुरल सिस्टम सच एज सेल टिश्यू, यानी कि सेल या सेल के टिश्यू के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, उसमें कौन कौन से मटेरियल मिले हैं उसको जानने के लिए, ठीक। रेडियो एक्टिव ट्रेसर आर आल्सो यूज इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ फीचर्स
यानी कि इसके माध्यम से आप कोई भी एटम्स कहाँ है उसको भी आप लोग जान सकते हैं, उसके लिए इक्वेशन को, यानी कि उसके कहाँ पे वो स्थित है उसको आप जान सकते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर आर यूज फॉर इमेजिंग द सिस्टम सच एज पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, ठीक, करने की स्कैन करके, पेट स्कैन करके, स्पेक्ट स्कैन करके, टेक्निकल स्कैन करके, ठीक। इसके द्वारा मतलब आप इसको स्कैन करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। जो रेडियो एक्टिवेशन होता है इसका मतलब सेल का टिश्यू कैसा है, बायोमोलिक्यूल्स कैसा है, उसको जानने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, ये दो एक सिस्टम होता है, ठीक, मशीन जो होती है उसमें एक तरफ इनलेट होता है, एक तरफ आउटलेट होता है, ऊपर रेडियो एक्टिव ट्रेसर होते हैं, इधर डिटेक्टर, कॉलीमेंट्रल सिस्टम होता है, ठीक ठीक। ये जो होते हैं इसको हम लोग कॉलीमीटर बोलते हैं, ठीक, और ऊपर वाला को हम लोग डिटेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेक्टर बोलते हैं, इसको कॉलीमीटर। आगे हम लोग ऊपर समझते हैं, ऊपर आपका एक स्क्रीन लगा होता है लैपटॉप का, ठीक, उस पर सब डाटा क्या होती है, शो करती रहती है। इक्विप measurement of radioactive pressure, it is consist of measuring the radioactive pressure of air sample with HEP diffused through a leaf form from protometer container in reach the radioactive tracer element over radioactive organ। यानी कि आप किसी भी एटम का अगर मेजरिंग कर रहे हैं इसकी सहायता से, तो आप उसको पहले डिफ्यूज़ करके करेंगे, लीफ से उसको डिफ्यूज़ कर देंगे। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव ट्रेसर में जो भी ऑर्गन्स होंगे, जो भी पार्ट्स होगा उसका हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। रेडियो एक्टिव ट्रेसर आज यूज्ड इन द इमेजिंग टेस्ट दैट द हेल्प फाइंड प्रॉब्लम। जो आपका ये है, आपकी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके माध्यम से हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, ठीक। जैसे जो भी आप सैंपल लेंगे उसको डिफ्यूज़ करके हम लोग उसको चेक करेंगे। दिस ट्रेसर गिव द particular that can be detected and turned into the picture, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो उसका हम लोग पिक्चर लेकर के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक। बॉडी में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, या फिर अदर कोई स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। द रेडियो डिटेक्टर इज यूजुअली गिवन थ्रू इंट्रावेनस लाइन प्लेस इन वे, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका यूज इंट्रावेनस यानी कि वेंस को करने देखने के लिए किया जाता है। द पावर ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक इज ड्यू टू फैट दैट रेडियो एक्टिव ट्रेसर डीके इज मच मोर इंजेनेटिक दैन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो इंजीनियरिक जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर के माध्यम से, उसके टेक्निक पे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग उसको समझते हैं। Therefore, the radioactive tracer isotope can be present in the low concentration in its pressure detector by sensitive radiation detectors such as Krieger counter and Scintiller, ठीक। स्किंटिलेशन काउंटर ये सब जो होती है आपके ग्रीगर काउंटर और स्क्लेंटर काउंटर, इसी दोनों के माध्यम से हम लोग चेकिंग का काम करते हैं। दीज आर टू मेन वे ऑफ विच रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज। दो तरह से हम लोग रेडियो एक्टिव ट्रेसर का यूज करते हैं। पहला आपका जब लेबल आपका केमिकल कंसेंट जो केमिकल कंपाउंड है, ठीक, और जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है केमिकल कंपाउंड के द्वारा, ठीक, वन या उससे ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल हैं मोर ऑफ द प्रोडक्ट विच कंटेन रेडियो एक्टिव ट्रेसर लेवल, यानी कि जब एक से ज़्यादा या फिर एक हो तब उसके द्वारा हम लोग इसकी टेक्निक का उपयोग करते हैं। Analyze the what happens radioactive tracer isotope provide details in the formation of mechanism of chemical reaction। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब उसमें आपको एकदम एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिलती है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। रेडियोएक्टिव ट्रेसर कंपाउंड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। रेडियो ट्रेसर जो कंपाउंड होते हैं वो आप लिविंग दूसरे नंबर पे क्या है, जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर कंपाउंड है उसको हम लोग उसके अंदर क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो इमेज के माध्यम से उस कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूट करके आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपके स्क्रीन पे फाउंड आउट कर देंगी। एप्लीकेशन रेडियो एक्टिव ट्रेसर, तो इसके बहुत सारे हैं कार्य, आइए क्या करके समझते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर आज यूज्ड इन
ट्रेसिंग द प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी, यानी कि ये बॉडी में अंदर कौन से जगह क्या प्रॉब्लम है उसको ये फाइंड आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन एज वेल एज केमिकल एनालिसिस, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल एनालिसिस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टडी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल का स्टडी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, रेडियो ट्रेसर आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कोरेजिन प्रोसेस। ठीक, कोरेजिन प्रोसेस जो होती है डिफरेंट टाइप्स की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं इसमें। रेडियो एक्टिव ट्रेसर, जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर होते हैं आर यूज इन एनालाइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, सेल, टिश्यू, सिक, सर्कुलेटिंग ब्लड, यानी कि जो आपके बॉडी में सेल हैं, टिश्यू हैं, सर्कुलेटिंग जो सिस्टम है, उसको भी इसके माध्यम से हम लोग एनालाइज उसको जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड फॉर स्कैनिंग द मेडिसिन्स, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक, उसमें हम लोग इसके माध्यम से स्कैन करके हम लोग मेडिसिन को स्कैन करके पता लगाते हैं कि यह मेडिसिन किस काम पे, कहाँ पे, कैसे वर्क करेगी। रेडियो डिटेक्शन आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ fertilizer present in the plant and loss in the environment। ठीक, यानी कि अगर कोई आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका उपयोग होता है, फर्टिलाइजर कितना मात्रा में प्रेजेंट है, आपके प्लांट को कितना फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक, कितना इन्वायरमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक, कितना प्लांट को मिलेगा, ये सब चीज़ें ये बता देता है। अगला पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। ठीक, अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर गया, अब कौन से पैथोजन ने किया उसका भी हम लोग इसके द्वारा उसको पता लगा लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फाइंड आउट द इमेज ऑफ द ट्यूमर फॉर्म इन द बॉडी। ठीक, यानी कि अगर आपके बॉडी में कहीं ट्यूमर का प्रॉब्लम्स है, ट्यूमर मतलब आपको कहीं जो है कि ब्रेन में कहीं या फिर कहीं भी ट्यूमर्स हो गए हैं, ठीक, उसको भी आप लोग इसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, ठीक, फैटी एसिड सिंथेसिस इन द अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो आपका कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, उससे जो भी ग्लूकोज मिल रहा है तो इतना तो सिंथेसाइज करके बताता है, ये तक यहाँ तक कि सिंथेसाइज करके बता देगा कि आपको बॉडी में फैटी एसिड सेल्स कितने फैटी एसिड है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसी होंगे, ये सब प्रक्रिया यहाँ पे पता लगाई जा सकती है। इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का भी यहाँ पे उपयोग होता है। अगला है deficiency disease which occurs in the body can be determined by radioactive tracer like calcium deficiency, फास्फोरस डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक, यानी कि अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी से अगर कोई रोग हो रहा है तो उसको भी यह मेजर करके बता देता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्टिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक, आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है उसका भी यह आपको कैलकुलेशन करके आपको बता देगा। एंड दियर कंस्टिट्यूशन या component cell contain different types of molecules in their cytoplasm and plasma membrane can be detected with the help of radioactive tracer। ठीक, यानी कि जो प्लाज्मा होते हैं, ठीक, उसके माध्यम से भी सेल्स के अंदर प्लाज्मा है, डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन है, उसको भी ये मेजर करके बता देता है कि क्या क्या बॉडी में है। तो ये आपकी एक छोटी सी टॉपिक थी रेडियो एक्टिव ट्रेसर, जो यहाँ पे एक द एंड होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक नई यूनिट के साथ आएंगे, 8वीं यूनिट, और उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।